मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो दोस्तों को दिखाया जाता है जिनमें एक का नाम केट और एक का नाम लीजा है। फिर केट लीजा से कहती है कि काश तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड होता तो तुम भी इंजॉय कर पाती। लीजा उसकी बात पे फीका सा मुस्कुरा देती है। फिर रात हो जाती है और देर रात केट की जब आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी साइड में लीजा नहीं है। फिर वो बाहर जाकर चेक करती है तो वो लीजा को पूल के पास बैठकर रोता हुआ पाती है। वो उससे उसके रोने की वजह पूछती है तो वो बताती है कि स्टुअर्ट ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैं एक बहुत ही बोरिंग किस्म की इंसान हूँ। केट अब उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसे एक क्लब में ले जाती है। वहाँ उन्हें हैरी और पोल नाम के दो लड़के मिलते हैं और वो लोग नेक्स्ट डे मिलने का प्लान करते हैं। वो दोनों लड़के उनसे उनके वीकेंड प्लान का पूछते हैं और बताते हैं कि हम हर साल शार्क केज एक्टिविटी करते हैं और वो लोग उन्हें भी इस एक्टिविटी को ज्वाइन करने का कहते हैं। ये सुनकर लीजा बहुत डर जाती है क्योंकि उसे ऐसी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं थीं। अब केट उनसे सोचने के लिए थोड़ा वक्त लेती है। होटल आने पर केट लीजा को समझाती है और उसे कहती है कि हमें बहुत मज़ा आएगा। पूरी रात सोचने के बाद लीजा फाइनली हाँ कर देती है। वो दोनों एक जगह पर जाते हैं जहाँ से हैरी और पोल उन्हें एक छोटी बोट पर बिठाकर एक बड़ी बोट तक ले जाते हैं। अभी भी लीजा के मन में बहुत डर था पर वो किसी को भी नहीं बताती। अब ये चारों लोग गहरे समुद्र तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे एक केज भी था। उन्हें देखकर ये नहीं लगता कि वो कोई प्रोफेशनल हैं। वो लोग पानी में सड़ी हुई मछलियाँ डाल देते हैं और पानी में हलचल मचा देते हैं जिससे बहुत सारी शार्क्स उस बोट को घेर लेती हैं। ये बहुत ही डरावना था और मज़ेदार भी। अब लीजा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागकर डेक पर आ जाती है। फिर केट उसके पास आती है और उसे समझाती है और कहती है कि अगर आज तुमने ये कर लिया तो फिर स्टुअर्ट क्या कोई भी लड़का तुम्हें कभी बोरिंग नहीं कह सकेगा। वो उसे मोटिवेट करती है और आखिरकार लीजा मान जाती है। लेकिन पहले वो दोनों लड़के नीचे जाते हैं ताकि दोनों लड़कियों को उन्हें देखकर हिम्मत मिल सके। वो दोनों आराम से नीचे जाते हैं और कुछ ही देर बाद ऊपर वापस आ जाते हैं। अब इन लड़कियों की बारी थी तो पहले तो ये दोनों लड़कियां सूट पहनती हैं और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स। बोट का ओनर जिसका नाम ट्रायल था वो उन्हें कहता है कि अगर ऑक्सीजन का लेवल 20 से कम हुआ तो अपने सूट में लगे माइक्रोफोन से मुझे कनेक्ट करना, मैं तुम्हें उसी वक्त ऊपर खींच लूँगा। और दूसरी बात उन्हें समझाता है कि नीचे जाने के बाद सांस आराम से लेना वरना तुम्हारा सिलेंडर जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लीजा अभी भी थोड़ी थोड़ी डरी हुई थी लेकिन इंस्ट्रक्टर उसे दिलासा देता है कि कुछ नहीं होगा। यहाँ केट हैरी का कैमरा ले लेती है ताकि वो नीचे जाकर कुछ फ़ोटोज़ ले सके। इसके बाद वो दोनों नीचे जाने लगते हैं जहाँ उन्हें समुंदर की खूबसूरती को देखने का मौका मिलता है। लीजा को थोड़ा डर लग रहा था लेकिन केट इस चीज़ को एंजॉय कर रही थी। उसे अपने हर तरफ पानी देखकर मज़ा आ रहा था। कुछ ही देर बाद वहाँ शार्क्स भी आ जाती हैं लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कहती क्योंकि ये लोग एक केज में बंद थे। केट फोटोज़ क्लिक करने लगती है लेकिन जल्दबाजी में उसके हाथ से कैमरा गिर जाता है पर वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। लेकिन तभी इन लोगों को ज़ोर का झटका लगता है जिससे उन्हें एहसास होता है कि उनकी वायर लूज़ हो गई है। अब लीजा को बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था इसलिए वो फ़ौरन केट से कहकर ट्रायल को केज ऊपर खींचने का कहती है। केट यही करती है। ट्रायल उन्हें तेज़ी से ऊपर खींचने लगता है लेकिन उनके केज की वायर और उसे खींचने वाली क्रेन दोनों टूटकर पानी में गिर जाती हैं जिससे उनका केज तेज़ी से नीचे जाकर समुद्र की गहराई से टकरा जाता है जो कि तकरीबन 47 मीटर नीचे था यानी कि 47 मीटर नीचे। लेकिन इससे ज़्यादा खतरे की बात यह थी कि वो क्रेन सीधा उनके केज के डोर के पास आके गिर जाती है जिससे अब ये वो डोर नहीं खोल सकते थे। उनके झटके से नीचे गिरने की वजह से दोनों को कुछ चोट भी आती है और दोनों कुछ वक्त के लिए बेहोश हो जाती हैं। फिर केट को होश आता है। वो सबसे पहले अपने आसपास देखती है कि कोई शार्क तो नहीं। फिर वो लीजा को होश में लाती है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का कहती है लेकिन लीजा तो अब डर के मारे पैनिक हो गई थी। लेकिन केट यहाँ उसे कहती है कि अगर तुम ज़्यादा पैनिक करोगी तो तुम्हारी ऑक्सीजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए बेहतर है कि तुम आराम आराम से सांस लो, मैं कुछ करती हूँ। अब केट बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है लेकिन उनके रास्ते में तो वो क्रेन अटकी हुई थी जिससे उनका डोर लॉक हो चुका था। अब इस क्रेन को हटाने के लिए उन्हें केज से बाहर
जाना होगा, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो शार्क उन पर अटैक कर देगी और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो ऑक्सीजन खत्म होने से मर जाएंगे। उनका ट्रायल से कनेक्शन भी टूट चुका है, इसलिए उनका बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। अब केट फैसला करती है कि वो अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर को केज के अंदर ही छोड़कर बाहर जाएगी ताकि वो उस केज की रॉड से बाहर निकल सके। ऐसा करते हुए वो फिर भी फंस जाती है क्योंकि उसका मास्क बहुत बड़ा था और इस वजह से उसे अपना मास्क भी उतारना पड़ता है। बाहर आते ही वो फौरन अपने मास्क को पहन लेती है। अब वो क्रेन को हटाने की कोशिश करती है लेकिन वो बहुत ही भारी थी। फिर लीज़ा उसकी मदद करती है और वो दोनों उस क्रेन को हटा देती हैं। इस तरह उनके केज का डोर खुल जाता है। अब दूसरा काम था ट्रायल से कनेक्शन बनाना, जिसके लिए केट को थोड़ा ऊपर जाना होगा। तो वो लीज़ा को वहीं केज में रहने का कहती है। फिर वो थोड़ा ऊपर जाती है जहाँ पे नेटवर्क आ जाता है और वो ट्रायल से कनेक्शन बना लेती है, लेकिन ट्रायल उसे फ़ौरन केज में वापस जाने के लिए कहता है क्योंकि वही जगह उन दोनों के लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा सेफ है। वो उसे कहता है कि घबराओ मत, मैं एक आदमी को वायर से नीचे भेज रहा हूँ, वो तुम दोनों को ऊपर ले आएगा। फिर वो वापस केज में जाती है जैसा कि उसे कहा गया था। वो जाकर लीज़ा को बताती है कि मेरी ट्रायल से बात हो गई है, वो किसी को नीचे भेज रहा है। ये सुनकर लीज़ा भी बहुत खुश हो जाती है कि अब वो दोनों बच जाएंगी। फिर वो दोनों आपस में बातें करने लगती हैं। वो कहती हैं कि हमने भले ही यहाँ कोई फ़ोटो क्लिक नहीं किया है, लेकिन ये हमारे लिए ज़िंदगी भर एक यादगार रहेगा। अब वो दोनों कोई बात करती कि लीज़ा को इंजन स्टार्ट होने की आवाज़ आती है। लीज़ा फिर से घबरा जाती है। उसे लगता है कि वो लोग उन लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन केट उसे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, रुको मैं ट्रॉल से बात करके आती हूँ। केट पानी में थोड़ा ऊपर जाती है और वो ट्रॉल से कनेक्शन करने की कोशिश करती है कि उससे पहले ही उसे अपने आसपास कुछ महसूस होता है। उसके पीछे असल में एक हैम्बर्ग व्हेल थी जो कि एक बड़े समुद्री जहाज के बराबर होती है। अब केट जल्दी से अपने केज की तरफ जाती है क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ देर और केज से बाहर रही तो वो व्हेल उसे खा जाएगी। वो केज में आ जाती है, लेकिन अब लीज़ा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। उसे लगा कि वो लोग उन्हें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन केट उसे बार बार समझाने की कोशिश करती है कि हमें कुछ नहीं होगा, वो हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। इसी दौरान उन दोनों की नज़र अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स पर पड़ती है जिनके मीटर्स में लीज़ा की ऑक्सीजन 80 थी यानी 80, जबकि केट की ऑक्सीजन 30 बची थी यानी 30। यानी कि एक बार और अगर केट बाहर गई तो उसकी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, इसलिए अब उसे केज के अंदर ही रहना होगा और लीज़ा को बाहर जाना होगा। लेकिन वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। अब दोनों कुछ देर वहाँ बैठे रहते हैं कि शायद उनकी मदद के लिए कोई वहाँ आ जाए। तभी उन्हें पानी में एक टॉर्च नज़र आती है। इन लोगों के अंदर उम्मीद जाग जाती है कि शायद वो ट्रायल का भेजा हुआ कोई आदमी है, लेकिन वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा होता है। शायद उसे उनका केज नहीं दिख रहा था। दोनों उसका ध्यान अपने तरफ करने के लिए एक पत्थर से केज की रोड पर मारते हैं, लेकिन इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। अब किसी न किसी को तो बाहर जाना ही होगा, वरना वो आदमी कहीं और निकल जाएगा। बड़ी ही मुश्किल से लीज़ा बाहर जाने के लिए मान जाती है। लीज़ा उस रोशनी की तरफ बढ़ रही होती है कि उसका सामना उसी डर से हो जाता है जिससे वो कब की घबरा रही थी। उसे बहुत सारी शार्क्स दिखती हैं। इससे पहले वो शार्क उस पर अटैक करती, लीज़ा एक ऐसी जगह पर जाकर छुप जाती है जहाँ शार्क नहीं आ सकती। जब वो शार्क वहाँ से चली जाती है तो लीज़ा बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद उसे अंदाज़ा होता है कि वो केज का रास्ता भूल चुकी है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभाल कर उस आदमी को ढूंढने की कोशिश करती है। वो उस टार्च को ढूंढ लेती है, लेकिन उसके साथ कोई जिंदा आदमी नहीं बल्कि एक लाश थी और वो लाश हैरी की थी। अब लीज़ा बहुत ही ज़्यादा डर जाती है क्योंकि उसने ऐसा कुछ हो जाएगा ये कभी सोचा भी नहीं था। वो खुद को फिर से संभालती है। फिर वो हैरी की केबल को बाहर निकालती है और केट से कांटेक्ट करती है जो उसे केज का रास्ता बताती है। फिर लीज़ा केज तक पहुंच जाती है और उस केबल को केज के साथ बांध देती है। अब उन्हें ट्रायल को बताना था कि वो केज को ऊपर खींचे।
वो ट्रायल से कांटेक्ट करती है और उसे ये भी बताती है कि हैरी की मौत हो चुकी है। ये सुनकर वो उसे जल्दी से केज में जाने के लिए कहता है क्योंकि अब हैरी की बॉडी को खाने के लिए बहुत सारी शार्क्स वहाँ इकट्ठा हो जाएंगी। फिर वो केज के अंदर आ जाती है और ट्रायल उनके केज को ऊपर खींचने लगता है। अब वो दोनों बहुत खुश थी। धीरे धीरे ये लोग ऊपर जाने लगते हैं और अब ये 26 मीटर यानी 26 मीटर ऊपर आ चुके थे। लेकिन यहाँ पे वो होता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। उनकी रॉप एक बार फिर से टूट जाती है और उनका केज पहले से भी ज़्यादा स्पीड के साथ नीचे गिरता है। इस बार केज घूम घूम कर नीचे गिरता है, जिसकी वजह से लीजा का पैर बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और केज के नीचे आ जाता है। वो दर्द से तड़पने लगती है। केट उसका पाँव बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो भी नहीं निकाल पाती। अब केट का ऑक्सीजन सिलेंडर सिर्फ 5 रह गया था जबकि लीजा का 45 यानी 45। लेकिन फिर भी केट को बाहर जाना था ट्रायल को ये बताने के लिए कि रोप टूट गई है। केट लीजा को छोड़कर थोड़ा ऊपर जाती है और ट्रायल से कहती है कि रोप टूट गई है। ट्रायल उन्हें कहता है कि मैं कुछ करता हूँ और इससे पहले मैं ऑक्सीजन सिलेंडर्स नीचे फेंक रहा हूँ। फिर केट लीजा के साथ केज में जाकर बैठ जाती है और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर खुद को शांत करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब यहाँ पे जो भी पैनिक होगा वो मारा जाएगा। तभी उनको ऊपर से सिलेंडर आता हुआ दिखाई देता है जिसे लेने के लिए केट बाहर जाती है, लेकिन सिलेंडर तक पहुँचने से पहले ही उसका ऑक्सीजन लेवल खत्म हो जाता है। वो जल्दी से केज के बाहर ही उस सिलेंडर को चेंज करने लगती है, लेकिन तभी लीजा को कुछ दिखाई देता है। वो असल में एक शार्क थी जो उन्हीं की तरफ आ रही थी। लीजा केट से कहती है कि वो वहीं अपने पास एक पत्थर के पीछे छुप जाए। केट जल्दी से उस पत्थर के पीछे छुप जाती है और वो शार्क उसके ऊपर से गुजर जाती है। अब सबसे पहले केट अपना सिलेंडर चेंज करती है ताकि वो जल्दी से केज में वापस जा सके। इतनी गहराई में पानी के प्रेशर की वजह से किसी भी चीज़ को खोलना आसान नहीं होता। यहाँ पे उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ट्रायल ने उन्हें बताया था कि एक सिलेंडर की नाइट्रोजन दूसरे सिलेंडर से मुख्तलिफ हो सकती है, इसलिए उसके बाद उन्हें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे हेलुसिनेशंस, किसी भी तरह का वहम हो जाना वगैरह। खैर केट वो सिलेंडर पहनकर केज की तरफ जाने लगती है कि अचानक से वही शार्क वापस आकर केट को निगल जाती है। लीजा ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, लेकिन हकीकत यही थी कि केट अब मर चुकी थी और अब लीजा यहाँ बिल्कुल अकेली है जिसका पैर पहले से ही फंसा हुआ है। पहले तो वो कुछ देर बिल्कुल सुन्न होकर बैठी रहती है, लेकिन अब उसे अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना था। वो अपने पास पड़े एक डंडे की मदद से उस ऑक्सीजन सिलेंडर को खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो भी उससे दूर था और यहाँ उसका ऑक्सीजन लेवल 4 बचा था। वो अपनी पूरी कोशिश करके उस सिलेंडर को खींच लेती है और उसे बदल लेती है। वो जैसे ही उस सिलेंडर की ऑक्सीजन अंदर खींचती है उसे अपने सामने केट दिखाई देती है जो आकर उससे गले मिलती है और ये देखकर लीजा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि अब केट ही थी जो उसकी जान यहाँ बचा सकती थी। सबसे पहले वो उसके पैर को बाहर निकालती है और उसे लेकर ऊपर जाने लगती है क्योंकि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो दोनों ऊपर जा रहे होते हैं और ट्रायल उन्हें इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है। वो कहता है कि तुम रुक रुक कर ऊपर आना क्योंकि अगर तुम तेज़ी से ऊपर आए तो तुम्हारे दिमाग में एक बबल बन सकता है। थोड़ी ऊपर आकर ये दोनों एक जगह पर रुक जाते हैं। उन्हें अपने आसपास 3 शार्क्स नजर आती हैं जो उन पर अटैक कर देती हैं। केट अपनी फ्लेयर गन से उन्हें डराने की कोशिश करती है। अब दोनों लड़कियां डिसाइड करती हैं कि वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मास्क उतार कर नीचे फेंक देंगी ताकि वो तेज़ी से ऊपर जा सके। दोनों लड़कियां यही करती हैं और सतह पर आ जाती हैं जहां पे शिप में सभी लोग उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें ऊपर खींचने लगते हैं। लेकिन ऐन मौका पर वही शार्क ऊपर आकर केट को पकड़ लेती है, लेकिन केट हार नहीं मानती। वो उसकी आंखों में अटैक करती है जिसकी वजह से शार्क उसे छोड़ देती है और केट ऊपर आ जाती है।
केट की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसकी पूरी टांग जख्मी थी, लेकिन अब भी वो दोनों बहुत खुश थी क्योंकि वो जिंदा वापस आ गई थी। लेकिन तभी लीज़ा को कुछ अजीब महसूस होता है और अगले ही लम्हे हम देखते हैं कि लीज़ा अपने केज में है और ये सब उसका वहम है जो कि ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने से आया था। लीज़ा अभी भी पानी के अंदर थी और उसका पैर इसी तरह फंसा हुआ था। जब लीज़ा को ये एहसास होता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है क्योंकि अब उसे यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला था। लेकिन तभी एक मिरेकल होता है और इस बार ये हकीकत थी। वहाँ कुछ कोस्ट गार्ड्स आते हैं और उसे उस केज से निकाल कर ऊपर ले जाते हैं और फाइनली लीज़ा की जान बच जाती है। गाइस, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की राय, किसी की ओपिनियन को इतनी अहमियत ना दें कि आपको उसके लिए अपनी लाइफ ख़राब करनी पड़े। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप खुद की नज़र में कैसे इंसान हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।